मुरादाबाद में कोलकाता जैसी हैवानियत को अंजाम दिया गया। ममता राज में आज भी इंसाफ का इंतजार है, लेकिन योगी शासन में इंसाफ हो गया। यूपी के मुरादाबाद में दलित नर्स से दुष्कर्म के मामले में योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। जिला प्रशासन ने दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर शाहनवाज के पिता के 3 मदरसों को सील कर दिया। यूपी में अपराध के आरोपियों और उनके करीबियों पर एक और सख्त एक्शन की जो तस्वीरें आईं, उसमें पुलिस के अधिकारी तीनों मदरसों के गेट पर तालाबंदी करके उसे सील करते दिखाई दिए। दावा किया गया कि जो 3 मदरसे सील किए गए हैं, उनमें से एक मदरसा जटपुरा गांव और 2 मदरसे राजपुर केसरिया में चल रहे थे। जटपुरा गांव में मदरसा निजी जमीन पर चल रहा था, जिसमें छात्रावास भी था। वहीं 2 मदरसे सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्माण करके बनाए गए थे। मदरसों के जो पेपर अधिकारियों को दिए गए वो किसी और जमीन के थे। जटपुरा में जो मदरसा संचालित हो रहा था उसके पास कोई वैध कागज नहीं पाया गया और साथ ही जो अन्य गांव में जो संचालित हो रहा था वो सरकारी भूमि पे पाया गया। जो कागज इन्होंने संलग्न किए हैं वो कहीं और का है और वो संचालन कहीं और पे हो रहा था, तो तमाम इसमें खामियां मिली थी, जिसके वजह से इसको सील किया गया है। आपको बता दें कि 18 अगस्त की रात मुरादाबाद के एबीएम अस्पताल में एक दलित नर्स के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। पुलिस गिरफ्त में नीली टी-शर्ट में नजर आ रहा शख्स डॉक्टर शाहनवाज है। आरोप है कि शाहनवाज ने इमरजेंसी केस का बहाना बनाकर नर्स को अस्पताल में बुलाया और फिर उसे बंधक बनाकर घिनौना कुकृत्य किया। शाहनवाज के साथ नजर आ रहे ये बाकी दोनों भी नर्स की आबरू तार-तार करने के आरोपी हैं, जिनमें वार्ड बॉय जुनैद और महिला नर्स महनाज भी शामिल है। आरोप है कि महनाज ने साजिश के तहत पीड़िता को शाहनवाज के ऊपर वाले कमरे में जाने को कहा। पीड़िता ने जब कमरे में जाने से इनकार किया तो जुनैद और महनाज उसे जबरदस्ती घसीटकर कमरे में ले गए। उसे अंदर धक्का देकर कमरा बाहर से बंद कर दिया, जिसके बाद डॉक्टर शाहनवाज ने दलित नर्स को बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया। उसके खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। रेप के बाद डॉक्टर ने पीड़िता का मोबाइल फोन भी छीन लिया ताकि वो पुलिस को घटना की सूचना न दे सके। लेकिन इन सबके बावजूद आरोपी डॉक्टर बच नहीं पाया। मुख्य आरोपी डॉक्टर शाहनवाज और बाकी दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्लिनिक के अंदर नर्सिंग कर्मी है, उसी क्लिनिक के डॉक्टर द्वारा उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर 3 व्यक्तियों को नामजद किया गया, जिसमें एक व्यक्ति का नाम है शाहनवाज जो कि इस हॉस्पिटल का डॉक्टर है और दूसरा व्यक्ति है जुनैद और इसमें एक महिला है जिसका नाम है महनवाज। डॉक्टर शाहनवाज के खिलाफ रेप, SC/ST एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जबकि नर्स महनाज और वार्ड बॉय जुनैद के खिलाफ साजिश में शामिल होने समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज है। आरोपी डॉक्टर शाहनवाज एबीएम अस्पताल का संचालक है, जो पत्नी के साथ मिलकर इस अस्पताल को चलाता है। इसी अस्पताल के ऊपरी माले पर शाहनवाज का घर भी है। रेप के आरोपों से इलाके में हलचल तेज हुई तो प्रशासन ने भी अस्पताल में छापेमारी की और अनियमितताओं के तहत अस्पताल को तुरंत सील कर दिया गया। वहां पर अपनी एक टीम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ठाकुरद्वारा से मौके पर भेजा तो वहां पर इनमें से कोई भी लोग मौजूद नहीं पाए गए। वहां पर इनकी ओटी व अस्पताल को सील करा दिया गया। सोचिए, एक तरफ कोलकाता में डॉक्टर बेटी से दरिंदगी पर समूचा हिंदुस्तान सड़कों पर उतर आया है। ऐसे धधकते माहौल के बीच भी एक डॉक्टर ही अपनी अस्पताल की नर्स की अस्मत को लुटेरा बन जाए तो ऐसे में लोगों की ज़हनियत पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई ये इंसान है या फिर इंसान का सिर्फ चोला ओढ़े हैं, क्योंकि एक इंसान ऐसा घिनौना पाप तो कर ही नहीं सकता। आकाश शर्मा, मुरादाबाद, जी मीडिया। और अब खबर है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां तंग गलियों में चल रहे एक मदरसे में 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। मदरसा प्रशासन ने बच्चे को बीमार बताया, लेकिन बच्चे की मां बेटे को मार डालने का आरोप लगा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में एक ऐसा चश्मदीद गवाह भी सामने आया जिसने मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। वे लोग सब फरार हैं जो मदरसे में पढ़ाते थे, जो मालिक है वो भी फरार है। जो भी चीज़ है असलियत जो है वो पुलिस के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगी। बच्चे, छोटे से बच्चे को लेके गए थे गुसल खाने में, वहाँ पे तीनों ने मिलकर मारा था। मेरे बाबू का इंसाफ दिला दो, जैसे मारा मेरे बाबू को उसको भी फांसी मिल जाए। एक माँ की कोख सूनी हो, एक परिवार का चिराग बुझ गया।
एक माँ अपने जिस बच्चे को हंसता खेलता मदरसा में छोड़कर गई, अब वो माँ अपने बच्चों का चेहरा आखिरी बार देखने के लिए मुर्दा घर के बाहर इंतजार करने को मजबूर है। सबसे छोटा मेरा बाबू था, बहुत दिमागदार था मेरा बाबू। बोला हाफिज कुरान मेरा बाबू बन जाएगा अल्लाह। 5 साल के बच्चे की मौत का आरोप लगा है दिल्ली की तंग गली में चल रहे इस मदरसे पर, जिसका नाम है तालीम उल कुरान। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के दयालपुर में चल रहे इस मदरसे में 5 साल के बच्चे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। घटना शुक्रवार रात करीब 10 बजे की है। मदरसे ने परिवार को बच्चे की तबीयत खराब होने की खबर दी। बच्चे को अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, लेकिन बच्चे की मां का आरोप है कि उसके बेटे का बेरहमी से कत्ल किया गया। बच्चे के साथ मारपीट के बाद उसे मौत के घाट उतारने का आरोप मदरसे के दूसरे बच्चों पर भी लगा। मेरा बाबू हाफिज कुरान ना बना, अल्लाह को सब प्यारा कर दिया अल्लाह। मेरा बाबू को गुप के मारा है। मेरा बाबू के हाथ में भी कुछ नहीं है, हमारे बाबू के हाथ में भी कुछ नहीं है, नहीं पैर में कुछ है, पीछे भी कुछ नहीं है। जो भी आगे नीला नीला कर दिया, घुप के मारा है मेरे बाबू को यहाँ मार। मासूम की मौत पर मां के आरोप गंभीर, तो वहीं पुलिस खामोश। मदरसा बच्चे को बीमार बताकर खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मदरसे में जो कुछ हुआ उसका सच मदरसे में ही मौजूद एक चश्मदीद बच्चे की जुबानी तो सुनी। मदरसे बच्चे को सोने का टाइम था, 3 बच्चे छोटे से बच्चे को लेके गए थे गुसल खाने में, वहाँ पे तीनों ने मिलकर मारा था। अच्छा, कितना बड़ा बच्चा था वो? छोटा सा था, 2-3 साल का। दिल्ली के इस मदरसे में लगभग 250 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से लगभग 150 दिल्ली के बाहर से, ज्यादातर बच्चे यूपी के। शुक्रवार की रात जिस बच्चे की जान गई वो कुछ महीने पहले ही मदरसा में दाखिल हुआ। बच्चे की मौत के बाद इलाके में दहशत पसरा। आनन फानन में मदरसे को खाली करा दिया गया। और डर तो लगता है, एकदम मोहब्बत तो आती है, अपना बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पे, तो उसे लेने के लिए आए अपने बच्चे के लिए। मदरसे में 5 साल के बच्चे की मौत पर सस्पेंस अभी जारी है। पुलिस की तरफ से पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह के खुलासे का हवाला दिया जा रहा है, तो वहीं मदरसा भी खामोश है। लेकिन इन सब में बेहाल है तो वो माँ जिसे अपने बच्चे की जुदाई का गम ताउम्र सताता रहे। दिल्ली से नीरज गौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।